नमस्कार, न्यू नॉलेज 24 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। डेली न्यूज में आज फिर आपके लिए लेकर आया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो न्यूज लेकर कर आया है वो आपको बताने वाला हूँ। पीएम किसान योजना 11th इंस्टॉलमेंट किसानों के बैंक खाता में आने वाला है 2000 रुपये। जानिए कब ट्रांसफ़र होगी 11वीं किस्त। पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों के बैंक खाते में सालाना 6000 रुपये भेजती है। यह 6000 रुपये एक बार में नहीं बल्कि साल के दौरान 3 समान किस्तों में भेजे जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आखिरी किस्त 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में भेजी गई थी। योजना के तहत यह 10वीं किस्त थी जो किसानों को सरकार की ओर से दी गई थी। अब इसकी 11वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी जाने वाली है। हालांकि यह किस्त कब भेजी जानी है इसे लेकर अभी तक कोई आखिरी तारीख की जानकारी सरकारी की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन अगर कुछ फैक्ट पर नज़र डालें तो लगता है कि किस्त जल्द ही भेजी जा सकती है। दरअसल आखिरी किस्त आए हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और सरकार चाहे 4 महीने की अवधि में एक किस्त भेजती है। बता दें कि सरकार ने योजना के तहत किसानों के खाते में किस्तें भेजने के लिए साल का 3 अवधि में बांटा है। यह अवधियाँ हैं अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च है। दिसंबर से मार्च अवधि की किस्त सरकार ने 1 जनवरी को भेज दी थी, जिसे अब 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, यानी चौथा महीना चल रहा है। ऐसे में संभव है कि सरकार इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत तक किस्त भेजे। यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभार्थी के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इसलिए जिन लाभार्थी किसानों ने ई-केवाईसी अपडेट नहीं किए हैं वह जल्द से कर ले। इसकी आखिरी तारीख 21 मई है। जिनकी ई-केवाईसी अपडेट नहीं होगी उसकी पीएम किसान योजना की किस्त रोकी जा सकती है। ऐसे में एक फैक्टर यह भी हो सकता है कि क्योंकि सरकार ने ई-केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख 22 मई रखी है तो वह 22 मई के बाद ही 11वीं किस्त ट्रांसफ़र करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ई-केवाईसी कराने वाले लाभार्थी किसानों को योजना का लाभ मिले और जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें लाभ ना मिले। पीएम किसान में ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अपडेट अब बायोमेट्रिक तरीके से होगी। ई-केवाईसी बायोमेट्रिक से होगी। पीएम किसान सम्मान निधि में एक ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो बता दें कि अब आप ई-केवाईसी 22 मई तक करा सकते हैं। पहले ये तिथि 31 मार्च तक थी। इसके बीच ई-केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब ई-केवाईसी आधार आधारित ना होकर बायोमेट्रिक तरीके से होगी। जानकारी के लिए बता दें कि आधार आधारित OTP प्रक्रिया के माध्यम से ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। इसलिए अब किसानों को बायोमेट्रिक तरीके से ई-केवाईसी कराना होगा। इसके लिए किसान को अपने अंगूठे को निशान देना होगा।
इसी निशान से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए किसानों को अपने निकटतम सीएससी सेंटर पर जाना होगा। वहां आपको अपने अंगूठे का निशान देना होगा। आपके अंगूठे निशान का आपके आधार कार्ड में दिए गए अंगूठे के निशान से मिलान किया जाएगा। यदि निशान मिल जाता है तो आपकी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी हो जाएगी। यदि नहीं मिलती तो आपकी ई-केवाईसी अमान्य समझी जाएगी। बता दें कि बायोमेट्रिक ई-केवाईसी सिस्टम पीएम किसान सम्मान निधि के साइट पर अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने के लिए नज़दीकी सीएससी सेंटर पर ही जाना होगा। कृषि मशीनों की खरीद के लिए किसानों को दी जा रही है 50% तक की सब्सिडी। किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में कृषि मशीनीकरण पर सब मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपर सचिव डॉक्टर अभिलेख लिखी ने 8 अप्रैल 2022 को दक्षिण क्षेत्र फार्मा मशीन परीक्षण और परीक्षण संस्थान अनंतपुर का दौरा किया और किसानों के साथ ड्रोन प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। कृषि यंत्रों की खरीद पर कितना अनुदान दिया जाता है? डॉक्टर लिखी ने बताया कि किसानों के लिए मशीनों और उपकरणों का किफ़ायती बनाने के मकसद से कृषि मशीनों की खरीद के लिए SMAM के तहत किसानों की श्रेणियों के आधार पर लागत के 40 से 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण युवाओं और किसानों को एक उद्यमी के रूप में किसानों के सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर और उच्च मूल्य वाली कृषि मशीन के लिए हाईटेक हब की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 40% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की